हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी शुरू किया, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और उसके पाथ ट्राजेक्टरी के लिए हमने फार्मूला फाइंड किया, कंडीशन फाइंड किया और आपने देखा कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। पैराबोलिक पाथ पे वो मूव करता है। अब आज हम पढ़ेंगे उसके डिफरेंट फार्मूलों को डिराइव करेंगे। फ्लाइट टाइम, प्रोजेक्टाइल। अब मोशन में आप लोग फिगर यही था, एक बार देख लेंगे या पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे, ये फिगर आप लोगों को बताया गया था। फ्लाइट टाइम निकालने के लिए, फ्लाइट टाइम का अर्थ क्या होता है, पूरा एयर में जितना देर तक बॉडी रहे, यानी यहां से बॉडी चली पूरे पाथ को कवर करती हुई इस प्रकार से इस बिंदु पर इनिशियल से फाइनल बिंदु तक पहुंचने में लिया गया जो कुल समय, उतने टाइम तक ही तो फ्लाइट करती है, उड़ती है वो। इसी टाइम को फ्लाइट टाइम कहते हैं। बात क्लियर हो गया? द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट जर्नी, अर्थात मीन्स जितनी देर तक वो हवा में रहे, इज कॉल्ड फ्लाइट टाइम। इट इज डिनोटेड बाय टी। अब इसका फार्मूला कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? यहां देखेंगे, हाफ जर्नी यहां से यहां तक मैक्सिमम और फिर यहां से, तो ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना समय लगेगा, जो समय लगेगा फिर वहां से इतना समय यहां तक गिरने में लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक ए तक की जर्नी, या ओ ये पॉइंट जो है यहां तक की जर्नी के लिए हम देखेंगे। ये पॉइंट आपका क्यू पॉइंट था फिगर में। फॉर रीचिंग द प्रोजेक्टाइल let t time at maximum height let time t is taken। मान लिया मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में प्रोजेक्टाइल द्वारा कितना समय लिया गया स्टूडेंट्स?
टी टाइम लिया गया, यहाँ से यहाँ पहुँचने में यहाँ तक टी टाइम लिया गया। तो इस दशा में अब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इस मोशन के लिए, हमने आपसे चर्चा किया था कि इसके वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वह यू आई होगा, तो यू साइन थीटा हो जाएगा। एक्सीलरेशन जो होगा, बॉडी ऊपर की ओर जा रही है तो निगेटिव जी होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, माइनस जी लगेगा। और यहाँ पहुंचकर जो उसका वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट था, देखो वी वाई जो था वो क्या हो गया था, शून्य हो गया था, 0 हो गया था। अब समय t है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देन बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। अब मैक्सिमम हाइट पर यहां पहुंचकर वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो गया था, 0 हो गया था। देखिए वी वाई इक्वल टू 0, तो यहां v के जगह पे वी वाई हो जाएगा, यानी वी वाई इक्वल टू यहाँ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू साइन थीटा, जी के जगह पे माइनस जी टी, और वी वाई क्या है, शून्य है। जी टी को इधर बुला लेंगे, तो जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा, तो टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये हाफ जर्नी का टाइम लगा, यानी यहां से इनिशियल से मैक्सिमम हाइट पहुंचने में लिया गया समय हुआ। तो होल जर्नी के लिए सो टाइम टेकन in whole journey t equal to 2 into u sin theta अपॉन जी। इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये किसी प्रोजेक्टाइल के फ्लाइट टाइम का क्या है बच्चों, फार्मूला है। यानी क्लियर स्टूडेंट्स, फ्लाइट टाइम। नाउ सेकेंड टॉपिक, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यानी कितना हाइट ऊपर तक ये प्रोजेक्टाइल जाएगा। मैक्सिमम हाइट मीन्स ये हाइट, फिगर हम बार बार वही आपको दिखा रहे हैं, पिछला वीडियो आप लोग देख लेंगे, फिगर अपनी कॉपी में बना लेंगे। ये मैक्सिमम हाइट है, ये दिस हाइट इज मैक्सिमम हाइट। और मैक्सिमम हाइट के लिए फिर वही बात, जो इनिशियल वेलोसिटी लेंगे आप वो यू साइन थीटा लेंगे, एक्सीलरेशन निगेटिव जी लेंगे,
और जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट के लिए जो फाइनल वेलोसिटी होगा वी वाई, वो 0 होगा। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, according to third equation of motion, v square equal to u square माइनस 2gh। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन के लिए बच्चों। यहाँ v की जो वैल्यू होगी वो फाइनल वेलोसिटी है और मैक्सिमम पॉइंट पर वी वाई जो होगा वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा होगा, ये u साइन थीटा स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच। अब इसे इधर बुला लेंगे तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जो मैक्सिमम हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसके बाद रेंज, इसके बाद रेंज, रेंज क्या होता है स्टूडेंट्स? द टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स होल जर्नी। मतलब अपनी पूरी जर्नी के दौरान जितना वो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसी को रेंज कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इस फिगर में रेंज कहाँ से कहाँ तक? ओ से बी तक, यानी इनिशियल प्रोजेक्टेड पॉइंट से लेके फाइनल उसी सरफेस में रिटर्न आने में या फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में जो ये हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स, यही डिस्प्लेसमेंट ही रेंज है। तो अब इस रेंज को कैलकुलेट करने के लिए, चूंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन तो लगा नहीं है, एक्सीलरेशन 0 है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट u cos थीटा है वो पूरी जर्नी के दौरान कांस्टेंट होता है स्टूडेंट्स, पीछे बता दिया गया है वीडियो में। तो यह यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है और आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस को निकालने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पे स्पीड u cos थीटा होगा और टाइम कौन सा लिया जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट,
पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से चल के यहाँ से आते 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 यहाँ पहुँचा ना, तो फ्लाइट टाइम में अगर यू यक्स का गुणा करा देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। रेंज इक्वल टू रेंज आर इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी गुणे फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम में हॉरिजेंटल वेलोसिटी का गुणा करा देंगे। अब हॉरिजेंटल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना था, u cos थीटा था, इनटू फ्लाइट टाइम आपने कितना निकाला था, 2u sin थीटा अपॉन g। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू यू इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसकी जगह पे sin 2 थीटा हो जाएगा तो फॉर्मूला आ जाएगा यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये आर का फॉर्मूला आ गया। यानी जो हॉरिजेंटल रेंज है उसका फार्मूला क्या आया, इतना आया। अब फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए स्टूडेंट्स जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, और जो कि साइन 90 की वैल्यू होता है। इसका मतलब मैक्सिमम रेंज के लिए 2 थीटा की जो वैल्यू है, जहां ये 2 थीटा है, इसकी जगह पे कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यानी फॉर मैक्सिमम रेंज 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। अगर हम प्रोजेक्टाइल को अर्थ से 45 डिग्री पर फेंक रहे हैं तो उसका जो हॉरिजेंटल रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। भाला फेंकने वाला खिलाड़ी अर्थ से उसे 45 डिग्री पर ही फेंकने की कोशिश करता है। जो लॉन्ग जंप का खिलाड़ी है अपने बॉडी को कितने डिग्री पर थ्रो करता है, कितने डिग्री पर प्रोजेक्ट करता है, 45 डिग्री पर, और रेंज मैक्सिमम फाइंड करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड पहली चीज, और दूसरी चीज, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरी बात, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज इज सेम। अगर किसी भी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर प्रोजेक्ट किया जाए तो उनका जो रेंज होता है वो सेम होता है। जैसे 30 और 60, ये पेयर कैसा पेयर है, इसे क्या कहेंगे, इस पेयर को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे।
यानी 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा? 60 होगा। तो इन दोनों एंगल पे, चाहे 30 डिग्री पे फेंकिए और चाहे 60, दोनों दशाओं में रेंज सेम होगा, समान होगा बच्चों। हाँ, उनका जो मैक्सिमम हाइट होगा और फ्लाइट टाइम होगा वो चेंज हो जाएगा। ये सही है। यानी अगर आप 30 डिग्री पे फेंकेंगे तो फ्लाइट टाइम उसका कम होगा, साथ साथ उसकी जो हाइट है वो कम होगी, मैक्सिमम हाइट कम होगी। और 60 पे फेंकेंगे तो उसकी मैक्सिमम हाइट अधिक होगी, लेकिन अंत में वो गिरेगा उसी जगह पे। इस प्रकार से सबसे पहले आपने 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया उसे, और यहां गिरा, ये 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया, और फिर आपने 60 पर उसे प्रोजेक्ट किया। इस तरह ऊपर तो वो जाएगा, लेकिन फिर रिटर्न वो उसी जगह पे आके गिरेगा। ये 60 डिग्री पे आपने प्रोजेक्ट किया। कितने डिग्री पे प्रोजेक्ट किया उसे? 60 डिग्री पे। तो ये दोनों दशाओं में जो रेंज है वो क्या रहेगी बच्चों? सेम बनी रहेगी। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थीटा एंड 90 माइनस थीटा, द रेंज विल सेम। रेंज सेम बनी रहेगी। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल के पाथ, फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट, उसके रेंज, सभी दशाओं का एक्सप्लेनेशन कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में